बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइडर लर्निंग। आई होप उम्मीद है आप सब कैरियर से होंगे। काफ़ी डीएम्स, टिकटॉक के कमेंट्स, टिकटॉक में मेरी रिक्वेस्ट में लोग पढ़े हैं यार ब्लॉगिंग सीखनी है, कहाँ से सीखें, किस तरह सीखें। तो आज की इस वीडियो में आपको कोर्स का आगाज़ भी कर सकते हैं, आप इसको क्लास 1 भी समझ सकते हैं या इंट्रोडक्शन भी समझ सकते हैं। आज आपको ब्लॉगिंग के बारे A to Z गाइड करूँगा। ब्लॉगिंग क्या चीज़ है, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर कर सकते हैं, कौन से इसके लिए रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन सी आपको चीज़ चाहिए और ब्लॉगिंग क्या मुश्किल है आसान है, सब कुछ आपको गाइड करूँगा। कौन सी टाइप्स है, किस लिए करते हैं, सब कुछ आपको गाइड करूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दो। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या चीज़ है। ब्लॉगिंग लिखना है, ब्लॉगिंग का मतलब है लिखना, आर्टिकल लिखना, पैराग्राफ लिखना, यानी ब्लॉग्स बनाना अपने। आप ब्लॉग्स क्या आते हैं, आप गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च कर लो। जिस तरह मैं गूगल के ऊपर सर्च कर लेता हूँ हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, हमारे सामने काफ़ी सारे वेबसाइट आ जाएंगी। आप किसी एक वेबसाइट को ओपन करके उसके अंदर एक पैराग्राफ लिखा होता। हमने सर्च करा हाउ टू मेक मनी, एक वेबसाइट आई है, उसके अंदर सारा उसने बताया कि आप हाउ टू मेक मनी किस तरह कर सकते हैं। उसे कहते हैं ब्लॉग। उसने एक ब्लॉग लिखा, आप उस ब्लॉग को पढ़ के उससे आप सीख रहे हैं। यानी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना इंटरनेट के ऊपर, कुछ भी आप लिख के प्रोवाइड करना, उसे कहते हैं ब्लॉगिंग। बहुत से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, मैं खुद यूज़ करता हूँ। आपने मेरी शॉर्ट्स के ऊपर, रील्स के ऊपर, फेसबुक टिकटॉक की वीडियोस के ऊपर आपने कमेंट्स किए यार हमें सिखा दो कि कहाँ से सीखनी है। मुकम्मल A to Z आपको गाइड करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ब्लॉगिंग की 5 पॉइंट्स हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं A to Z बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। ये अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया ना तो आपको कोई ना कोई गड़बड़, आपको कोई ना कोई इशू आ सकता है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट था व्हाट इज़ ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या चीज़ है, ये मैंने आपको बता दिया। ब्लॉगिंग क्या चीज़ है, लिखना, आर्टिकल लिखना, पैराग्राफ लिखना, इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ लिखना, ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा हमारा पॉइंट है टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग। मैंने एक मुकम्मल नोटपैड के ऊपर एक मुकम्मल पॉइंट्स का लिस्ट भी बना के रखी है, एक फाइल बना के रखी है। ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसको भी डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख ले, ताकि जो भी आपको पॉइंट या कोई वीडियो में समझना है वो आप इसके ऊपर भी जाके देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे आता है टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग, किस किस्म की ब्लॉगिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है पर्सनल ब्लॉगिंग। पर्सनल ब्लॉगिंग क्या चीज़ है, आप यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक के ऊपर वीडियोस देखते होंगे व्लॉग्स के बारे में। जिस तरह व्लॉग्स बनाते हैं लोग, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में लोग बनाते हैं, चलते फिरते कहाँ जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, वो सब व्लॉग्स बनाते हैं। उसे कहते हैं पर्सनल, यानी अपने बारे में लोगों को बताना, मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह कर रहा हूँ, व्लॉग के शक्ल में। वीडियोस आपने देखी होंगी व्लॉग। इस तरह पर्सनल ब्लॉगिंग होता है अपने बारे में लिखना, मैं क्या कर रहा हूँ, किस वक्त कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, वो सब कुछ आपने डिटेल लिखना। लोग व्लॉग्स में बताते हैं, आपने वही ब्लॉगिंग में लिखना। बहुत ही कमाल की आपको नीचे बता रहा हूँ, ये टाइप बता रहा हूँ पर्सनल ब्लॉगिंग की। ये था एक पहली जो टाइप्स है, वो आपको 10 टाइप्स बताऊंगा इसकी ब्लॉगिंग की। पहली बार जो टाइप्स थी वो है पर्सनल ब्लॉगिंग। अब दूसरे नंबर पर जो टाइप्स आती है वो है बिजनेस ब्लॉगिंग। बिजनेस ब्लॉगिंग क्या है, आप अपने बिजनेस के बारे, अपने कारोबार के बारे, आप जो काम करते हैं उसके बारे लिख सकते हैं। एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, उसको आप पब्लिश कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। आगे आपको बताता हूँ वेबसाइट, वो सारा चक्कर में आगे वीडियो में आपको बताता हूँ। बिजनेस ब्लॉगिंग होती है अपने वेबसाइट, अपने कारोबार या बिजनेस के बारे में लिखना, इसे कहते हैं बिजनेस ब्लॉगिंग। थर्ड नंबर पे हमारे आता है प्रोफेशनल ब्लॉगिंग। प्रोफेशनल ब्लॉगिंग क्या चीज़ है, प्रोफेशनल ब्लॉगिंग है किसी वेबसाइट, किसी प्रोफेशनल इंटरनेशनल वेबसाइट के लिए ब्लॉगिंग करना। जिस तरह फाइवर, अपवर्क, हबस्पॉट, फ्रीलांसर, पीपल पर आर, इनके आपने ब्लॉग्स पढ़े हों, इसे कहते हैं प्रोफेशनल ब्लॉगिंग। यानी किसी प्रोफेशनल लोग, प्रोफेशनल पर्सन के लिखना, प्रोफेशनल वेबसाइट के लिए लिखना और प्रोफेशनल चीज़ों के लिए लिखना, उसे कहते हैं प्रोफेशनल ब्लॉगिंग, प्रोफेशनल ब्लॉग, प्रोफेशनल पैराग्राफ, प्रोफेशनल आर्टिकल्स। अब जो नंबर 4 के ऊपर हमारे पास आती है वो है नीच ब्लॉगिंग। नीच ब्लॉगिंग क्या चीज़ है, नीच ब्लॉगिंग है किसी एक नीच के ऊपर लिखना, किसी एक टॉपिक के ऊपर लिखना। जैसे मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया टेक्नोलॉजी, बिजनेस, हेल्थ एंड फिटनेस, ये टॉपिक्स हैं। किसी एक टॉपिक के ऊपर लिखना। टॉपिक मीन, नीच मीन कैटेगरी, यानी किसी एक कैटेगरी के ऊपर लिखना। बिजनेस के ऊपर, ट्रैवल के ऊपर, हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर, किसी एक कैटेगरी के ऊपर लिखना। टेक्नोलॉजी, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, किसी एक कैटेगरी के ऊपर आपने लिखना, इसे कहते हैं हम नीच ब्लॉगिंग। जो हमारे पास नंबर 5 पे आती है उसे कहते हैं रिवर्स ब्लॉगिंग।
अब ये रिवर्स ब्लॉगिंग क्या चीज़ है? आपने अपनी वेबसाइट बना ली, रिवर्स ब्लॉगिंग है, लोग आपको ब्लॉग लिख के देते हैं, उसे आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करना होता है। गेस्ट पोस्ट भी आप किसे कहते हैं? मेहमानों की अपनी पोस्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। यानी अगर आपकी एक टीम है, आप सारी टीम मिलकर एक ही वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग लिख सकते हैं, या आपके कोई गेस्ट आते हैं, कोई आपको पोस्ट देता है यार अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा लो, उसे कहते हैं हम रिवर्स ब्लॉगिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग। यानी अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी के आर्टिकल लगाना, किसी के आर्टिकल वो आपको लिख के देगा, उसे अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना, उससे भी पैसे लेना और अपनी वेबसाइट से अप्रूवल लेके उससे भी पैसे लेना। इसे कहते हैं रिवर्स ब्लॉगिंग। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो है एफिलिएट ब्लॉगिंग। एफिलिएट ब्लॉगिंग तो आप जानते भी होंगे। एफिलिएट ब्लॉगिंग है प्रोडक्ट्स के बारे में ब्लॉगिंग लिखना। जो हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं, शर्ट्स हो गए, शूज़, मोबाइल्स, इसके लिए हमने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा, नीचे उसके लिए एफिलिएट लिंक लगा दिया, जैसे अमेजोन से एफिलिएट लिंक उठाया उसके नीचे लगा दिया। सेकंड के बारे लिखा, सेकंड का लिंक उठाया प्रोडक्ट का, उसका नीचे लगा दिया। थर्ड, इससे आपने 5 प्रोडक्ट्स, 10 बेस्ट लैपटॉप्स, इस तरह आपने एफिलिएट यानी लोगों के एफिलिएट लिंक्स अपने प्रोडक्ट में लगाने, अपने आर्टिकल में लगाने होते हैं। उससे आपको 2 फायदे होंगे। सबसे पहले आप वेबसाइट अप्रूव करा के एडसेंस से उधर से अर्निंग कर सकते हो। दूसरा फायदा, जो आपने लिंक लगाया होगा प्रोडक्ट का, जैसे कोई उसके ऊपर जाके उसको बाय करेगा, जो उसका कमीशन होगा, एफिलिएट कमीशन, वो आपको मिलेगा। इसे कहते हैं एफिलिएट ब्लॉगिंग। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो है मीडिया ब्लॉगिंग। मीडिया ब्लॉगिंग क्या चीज़ है? जिससे आपने न्यूज़ देखी हो, न्यूज़ वाले ब्लॉग्स लिखते हैं इंग्लिश में, उर्दू में, आप इसी तरह इसको लिख सकते हैं। मीडिया, न्यूज़, बीबीसी न्यूज़ चेक कर लें। इसके अलावा अदर वेबसाइट है, न्यूज़ के बारे में आपने आर्टिकल लिखना, किसी सेलिब्रिटी के बारे में आर्टिकल लिखना, किसी ऐसे बंदे के लिए आर्टिकल लिखना जो फेमस है, स्टार के लिए आर्टिकल लिखना। इसे कहते हैं मीडिया ब्लॉगिंग। यानी जो मीडिया के ऊपर चल रहा है उसके बारे में आपने आर्टिकल लिखना। किसी एंटरटेनमेंट पर्पस, कोई ड्रामा चैनल है उसके लिए ऊपर आपने आर्टिकल लिखना, किसी ड्रामे के ऊपर आर्टिकल लिखना, उसे कहते हैं मीडिया ब्लॉगिंग। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो है टूल्स ब्लॉगिंग। आपने काफ़ी सारे टूल्स देखे होंगे, बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में, यूट्यूब का थंबनेल डाउनलोड करने के लिए, कीवर्ड निकालने के लिए, उसके ऊपर ब्लॉगिंग लिखना, अपनी टूल वेबसाइट बनाना, उसके साथ उसकी ब्लॉगिंग लिखना, उसके ब्लॉग्स बनाना। इसे कहते हैं टूल्स ब्लॉगिंग। यानी अपनी एक टूल वेबसाइट बनाई कीवर्ड सर्च के बारे में, उसके बाद आपने कीवर्ड सर्च के ऊपर ब्लॉग्स लिखने, उसे कहते हैं टूल ब्लॉगिंग। आप किसी के लिए भी लिख सकते हो, अपने वेबसाइट के ऊपर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे 10th नंबर पे आती है, 10वें नंबर पे आती है, वो है फ्रीलांसिंग ब्लॉगिंग। यानी आप लोगों को बता सकते हो, जिस तरह मैं वीडियोस के ऊपर बताता हूँ फ्रीलांसिंग किस तरह कर सकते हैं, इसलिए इस तरह आप ब्लॉग्स के अंदर लिख के बता सकते हो कि फ्रीलांसिंग किस तरह कर सकते हैं। ये स्किल, अगर आपको कोई स्किल आती है, आप वो फ्रीलांसिंग ब्लॉग में लिख के सिखा सकते हैं। यानी कोई स्किल प्रोवाइड करना, जो आपके अंदर हुनर है वो प्रोवाइड करना, उसे कहते हैं फ्रीलांसिंग ब्लॉगिंग। ये थी हमारी सेकेंड पॉइंट, टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग। फर्स्ट, व्हाट इज ब्लॉगिंग, सेकंड, टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग। थर्ड नंबर पे जो आता है वो है बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ब्लॉगिंग। 3 प्लेटफॉर्म है जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, wix.com, वर्डप्रेस और ब्लॉगर। ये 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़्यादा ब्लॉगिंग होता है। विक्स को मैं इतना रेकमेंड नहीं करता, ब्लॉगर और वर्डप्रेस। अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर काम करना चाहते हैं, इसके लिए आपको चीज़ चाहिए होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ब्लॉगर एक फ्री टूल है, उसके ऊपर फ्री में आप कर सकते हैं। वर्डप्रेस एक पेड टूल है, उसके ऊपर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आपकी ब्लॉगिंग स्टार्ट होगी। ये 3 प्लेटफॉर्म बताए हैं। एक विक्स को तो आप छोड़ दें, सेकंड डोर को आप जो सा मर्जी ज्वाइन कर लें। वर्डप्रेस थोड़ा सा मुश्किल है, ब्लॉगर थोड़ा सा इजी है। ब्लॉगर के ऊपर मेरा एक कोर्स भी पड़ा है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ये भी एक न्यू कोर्स रिकॉर्ड हो रहा है। जो हमारा 4th नंबर पे पॉइंट आता है वो है रिक्वायरमेंट फॉर ब्लॉगिंग। अब रिक्वायरमेंट मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये प्लेटफॉर्म पहले पॉइंट इसलिए रखा क्योंकि मैं आपको बाद में रिक्वायरमेंट भी बता सकूँ। वर्डप्रेस के ऊपर रिक्वायरमेंट होती है, आपको होस्टिंग लेनी पड़ती है और एक डोमेन लेनी होती है। डोमेन क्या होता है, जिस तरह www.fiverr.com, .youtube.com, इस तरह आपको एक डोमेन लेनी पड़ती है। एक डोमेन नेम होता है, आपने वो डोमेन नेम लेना होता है, आपने अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना होता है। ब्लॉगर के ऊपर आपको सिर्फ डोमेन चाहिए होती है, जो आप अपनी ब्लॉगर वेबसाइट के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपकी वेबसाइट तैयार हो जाती है। उसके ऊपर आपको होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं होती। और वर्डप्रेस के ऊपर आपको डोमेन के साथ होस्टिंग भी लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वर्डप्रेस में फीचर्स ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो अभी न्यू है वो ब्लॉगर के ऊपर कर ले। जो अभी जिसको ज़्यादा लगता है पहले से ब्लॉगिंग का, वो वर्डप्रेस के ऊपर जा सकता है, जिसको वर्डप्रेस के बारे में नॉलेज है। जो ब्लॉगर के ऊपर है, ये ब्लॉगर के ऊपर भी जा सकता है। 5 नंबर पर जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है रिसर्च फॉर ब्लॉगिंग। पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी ब्लॉगिंग के ऊपर, उसके बाद आप ब्लॉग लिखेंगे। ये नहीं कि आप जो मर्जी लिख दें और
पब्लिश कर दें, बाद में आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, आपके डॉलर नहीं बढ़े, कुछ भी नहीं होगा। आप कुछ भी करके उसको कुछ नहीं कर सकते। पहले आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी। जिस तरह मैंने एक आर्टिकल लिखना है हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर, हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर भी मैंने किसी चीज़ के ऊपर आर्टिकल है। जिस तरह मैं जिम जा रहा हूँ तो जिम के ऊपर मैं एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, मैं थोड़ी सी पहले उसके ऊपर रिसर्च करूँगा, उसके कीवर्ड निकालूंगा, एक उसके छोटे छोटे वर्ड्स निकालूंगा जो ज़्यादा लोग सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, वो निकालूंगा। उसके बाद लोगों के आर्टिकल पढ़ूंगा, लोगों ने किस तरह इसके ऊपर आर्टिकल लिखे हैं। थोड़े बहुत आर्टिकल पढ़ने के बाद उनसे फिर बेहतर आर्टिकल मैं लिखूँ, जो वर्ड्स मैंने निकाले होंगे उसके बाद जो आर्टिकल मैंने पढ़े होंगे उनसे बेहतर करके मैंने एक आर्टिकल लिखना है। उस आर्टिकल को बाद में हम जो हमारा मेन काम आता है उसको हमने गूगल के अंदर ऐड करना होता है, गूगल के अंदर इंडेक्स करना होता है। उसके बाद हमने गूगल का 10 12 15 आर्टिकल लिखने के बाद हमने एडसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, फिर हमारे वेबसाइट के ऊपर एड्स आ जाते हैं, उनसे हमें अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये बेसिक पॉइंट जो मैंने आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप अपने माइंड में फिट भी कर लें और इनको सेव भी कर करके फाइल में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैंने आपको, इसलिए भाई छोटी तो नहीं है, तकरीबन 11-12 मिनट की वीडियो हो सकती है तकरीबन। तो ये पॉइंट्स है 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताया है। व्हाट इज ब्लॉगिंग, टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग, बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ब्लॉगिंग, रिक्वायरमेंट फॉर ब्लॉगिंग और सर्च फॉर ब्लॉगिंग, ये 5 पॉइंट। उसके बाद हमारा मेथड आता है गूगल में इसको आर्टिकल जो आपने लिखा है उसको ऐड करना। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है एडसेंस अप्रूवल लेना, उससे अर्निंग करना। तो ये आप क्लास 1 ही समझ लें इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो। इसमें जस्ट मैंने आपको बताया ब्लॉगिंग चीज़ क्या है, A to Z गाइड किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पे नहीं हो तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट क्लास में ब्लॉगिंग। तब तक के लिए इजाज़त दे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।